नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पटना, बक्सर, भोजपुर, गया, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि पटना में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। तेज आंधी के साथ राजधानी पटना में झमाझम बारिश हो रही है। तो बताते चले फिर अब पटना में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। पटना में भी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पटना, बक्सर, भोजपुर, गया, अरवल, जहानाबाद में और नालंदा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना में बात की जाए तो तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है। हालांकि किन किन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? देखिए करिश्मा, सुबह से मौसम बहुत हद तक खुल गया था, लेकिन अभी जो मौसम विभाग का एक नया अलर्ट आया है वो अलर्ट यह है कि पटना, भोजपुर, बक्सर के साथ साथ हम आपको अन्य जिलों के नाम बता रहे हैं। उन सभी जिलों में आने वाले 2 से 4 घंटे में कह सकते हैं कि भारी बारिश की संभावना है। वहां वज्रपात होगा, बिजली कड़केगी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि जिस तरीके की बात है वो यह है कि जो मानसून की रेखा है वो उसका जो टर्फ लाइन है वो बिहार और यूपी के बीच से गुजर रहा है। यही कारण है कि लगातार बरसात हो रही है। अब पटना का मिजाज, मौसम का मिजाज बदल गया है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ कह सकते हैं पानी हो रही है। अभी आधे घंटे पहले से पानी शुरू हुआ है। बक्सर और कह सकते हैं कैमूर के साथ साथ आरा के साथ साथ जो साउथ के कई जिले हैं उन जिलों के लिए अभी एक अलर्ट आया है मौसम विभाग का। जिस समय हम आपसे बात कर रहे थे उसी समय अलर्ट आया है तो इन जिलों में वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग से कि जो उन इलाकों में जो पेड़ के नीचे घर हैं उन घरों को फिलहाल लोगों को कहें कि वहां से कहीं चले आए, क्योंकि वज्रपात की पूरी संभावना है। और किसानों से अपील किया गया है कि वो खुले मैदान और कह सकते हैं कि खेतों में न जाएं। तो फिलहाल लगभग 4 घंटों तक कई जिलों में हम आपको बताएं 10 जिलों में वज्रपात के साथ साथ भारी बरसात की संभावना है, जिसमें पटना, बक्सर, भोजपुर शामिल है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। तो बिहार को दिल्ली में अब नई सौगात मिली है। दिल्ली में बिहार सदन बनकर तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने 21 विभागों के लिए तैयार किए गए 169 भवनों का उद्घाटन किया। इनके निर्माण पर राज्य सरकार की तरफ से कुल 14,011 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 12 विभागों के लिए बनने वाले 73 भवनों का शिलान्यास भी किया। इन 73 भवनों के निर्माण पर हुए कुल 725.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्चुअल मोड में किए गए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी जुड़े हुए थे। 1,411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए। तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना। समस्तीपुर से खबर, पानी बहाव को लेकर हुए विवाद में 3 की मौत हो गई है। उपमुखिया ने युवक की मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आक्रोशित भीड़ ने उपमुखिया की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। उपमुखिया के भतीजे ने भी दम तोड़ा।
समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पानी बहाव को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहले उप मुखिया ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को मार डाला। इस दौरान कई वाहनों को भी फूंक डाला। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के अदापुर में रविवार की शाम नाले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद आज इतना हिंसक रूप ले लिया कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं घटनास्थल पर अभी भी तनाव का माहौल व्याप्त है। घटनास्थल पर 4 थानों की पुलिस, डीएम, एसपी से तमाम अधिकारी कैंप कर रहे हैं। हम भोरे गए, हमसे झंझट हो गया से पानी के लेकर से सुबह में से हमके लिए फिर हो जाएगा। रात धमकी दिया, पिस्तौल लेकर टहला था से मार देंगे तीनों बात थे क्या। तो हम सोचलिए भाई के मार ही देगा। हम जाते हैं सुबह में से चाय पीने जाए खेत में में न से जाए सब्जी तब्जी है, तो मैं हम अपन मार दिया। तो हम अपन वहाँ पर से भाग चलने हमरों पर चला आया। तो हम भाग चलने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसा होता है अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मामूली नाला को लेकर के विवाद हुआ था, पानी को लेकर के, पानी बहाने को लेकर। अधिक जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मंटून जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मंटून, हत्या मामले में क्या है ताजा अपडेट अब तक का? देखिए, बता दें कि जो अभी जो हत्या मामले का ताजा जो है डीएमसीएच में जो है एक जो उप मुखिया था, जो आरोपी था, मृतक का आरोपी जिसने जो गोली मारकर हत्या कर दिया था, उसके जो भतीजे को ग्रामीणों ने पिटाई की थी, जिस दौरान अभी जो डीएमसीएच में उसकी जो है मौत हो गई है इलाज के दौरान। वही बता दें कि मौके पे जो अभी जो है तमाम अधिकारी व थाने जो 4 थाने की पुलिस जो है अभी भी जो है मौके पे कैंप कर रहे हैं। बल्कि हालात सामान्य है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है मौके पे बनी हुई है। और अभी फिलहाल बता दें कि अभी जो है उसकी भतीजे की मौत हो गई है। कुल मिलाकर इस जो है इस जो है विवाद में, पानी को लेकर जो विवाद हुआ था, उस बहाव को लेकर जो विवाद हुआ था, उस विवाद में जो है अब तक जो है 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और कहा जाए तो उप मुखिया जिसने जो है जो खूनी खेल का शुरुआत किया था, वो जो है इस मौके से अभी फरार है। और उसी मुखिया का खूनी खेल की शुरुआत में आज जो है 3 लोगों की जान ले ली है। मंटून, जिस तरह से वो घटनास्थल पर जहाँ पे हत्याएं हुई है, वहाँ पे 4 थाने की पुलिस भी कैंप कर रही है, डीएम भी है, एसपी भी, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। किस तरह से जांच पड़ताल वहाँ पे किस तरह से कार्य किया जा रहा है ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने, क्योंकि एक के बाद एक हत्याएं सामने आ रही है? देखिए, बता दें कि वहाँ जो लोगों की जो मांग थी, जो लोग सड़क जाम किए हुए थे, उन लोगों की मांग थी, आक्रोशित लोगों की, कि जो मुखिया है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और दूसरी ओर जो है भीड़ तंत्र ने जो है 2 लोगों की जो है 2 लोगों की जो है पीट कर हत्या कर दी है, जिसमें एक की तो उसकी पत्नी, जो आरोपी मुखिया की पत्नी, जो मौके पे उसकी मौत हो गई है, पीटने के दौरान ही मौत हो गई। और दूसरा जो है उसका भतीजा, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी उसकी बेटी जो है बेटी है, वो जो है डीएमसीएच में इलाजरत है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है मामला जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन मौके पे पुलिस है, तो लोगों को यह समझाया, मतलब उप मुखिया की जो अभी भी जो है लोग मांग कर रहे हैं कि उप मुखिया की गिरफ्तारी हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ओर जो है मामला जो है द्विपक्षीय है, जिसको लेकर पुलिस जो है अभी भी वहाँ पे मौजूद है। मंटून, उप मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस किस तरह से कार्य करी? हालांकि वो उप मुखिया फरार बताया जा रहा है। पुलिस का बताना है कि जो उप मुखिया है वो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस जो अलग अलग जहाँ उसके रिश्तेदार हैं, अगल बगल के लोगों से पूछताछ कर वहाँ जो है पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। और उसके बाद जैसे उप मुखिया की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस पूरे मामले को जो है पूरे मामले की जो हकीकत क्या है वो बताने के लिए तैयार होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंटून। तो अब बात करेंगे योग दिवस की। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जनक राम समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास किया। बिहार के अलग अलग जिलों में योग दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है।
लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात। नरकटियागंज में योग दिवस के अवसर पर एसएसबी के 47वीं बटालियन सिकटा में योगाभ्यास किया। इस संदर्भ में एसएसबी के इंस्ट्रक्टर राजनंदन ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर दर्जनों फलदार वृक्ष लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया कि हर व्यक्ति कम से कम एक एक पौधा लगाए ताकि शुद्ध हवा मिले और फल भी मिले। योग गुरु विद्याभूषण निदेशक एनर्जी योग हीलिंग सेंटर द्वारा केंद्र में अपने कुछ शिष्यों के साथ आज योग दिवस पर ऑनलाइन योग कराया गया। इन्होंने 0 मिनट योग के महत्व को समझाया। 0 मिनट योग और पतंजलि योग सूत्र इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सरकार द्वारा लगातार बैठक की जा रही थी। मनरेगा के तहत लाखों रुपए की कई योजनाएं भी लाई गई है। बांधों के मेंटेनेंस को लेकर यानी सरकार की सभी योजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग टेबल तक ही सीमित रह गई है। जब बाढ़ आई तो अब अधिकारियों के लूट का पर्दाफाश हो रहा। पिछले कई दिनों से नेपाल सहित पूरे चंपारण में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के दबाव की वजह से मोतिहारी जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुगौली में, जहां गंडक और सिकरना नदी का पानी इस कदर और रूप ले लिया है कि लोग अब अपना ठिकाना बदलने को विवश है। और यही नहीं बल्कि पानी से घिरे गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गांव से बाहर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जिस रिंग बांध की मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपए खर्च बताया गया, उस रिंग बांध का अस्तित्व ही मिट चुका है। लोग बाढ़ के पानी के कारण नार के जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन उनको कोई देखने या सुनने वाला तक नहीं है। हालात ये कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे खुद अपने और परिवार के साथ, अपने मवेशियों के साथ इस भीषण बरसात में रहने को मजबूर हैं। सुगौली का पीओ मनरेगा का मिली बगल से ऐसा बांध का प्रारूप तैयार किया जो बन न सका और उस पैसा को लूटने का पूरा उपक्रम किया जा रहा है। उसमें एक भी लेबर नहीं लगा हुआ है। 10-20 ट्रैक्टर से माटी गिरा है और 8 पंचायत का लोग तरस है उस बात की वजह से। किसी की खेती नहीं हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और उनका फैसला सबको मानना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी होगा उसने जनता दल यू स्वाभाविक रूप से भागीदारी लेगी। लोजपा वाले मामले पर उन्होंने कहा कि तरह तरह के बयान आते हैं और हर दिन हम यह बयान देखते हैं, लेकिन यह तो लोजपा का अपना मामला है। राज्य में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खींचतान पर कहा कि स्वाभाविक बात है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यू शामिल होगा तो समन्वय में बनाने में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल सिटी होगी वो तय करेंगे और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले किया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो
गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ, और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रहता है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो कई जगह बाढ़ ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। बारिश के कारण सड़कें भी प्रभावित हो रही। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने पहले से तैयारी कर रखी है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिवीजन स्तर पर तैयारी रखने का निर्देश दिया गया। जिन सड़कों का कटाव बाढ़ के कारण हुआ होगा उन्हें 72 घंटे तक में दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ की पूर्व तैयारी हम लोगों ने की थी। उसी समय सभी जिलों में और सभी हमारे जो पथ निर्माण के या आरईओ के और दोनों ही सड़कों पर स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से था कि हम लोग कहीं भी कटाव हो तो उसको पानी उतरते के 24 घंटे के अंदर उसको हम लोग मोटरेबल करें और ठीक उसके 72 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर उसको रीस्टोर करें। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी जगह एजेंसी हायर किया। जो हमारे ओपीआईएमसी की सड़कें हैं उसमें ओपीआईएमसी के लोग जो पहले से ही एजेंसी है वो उसको मेंटेन करके देगी, और जिन जगह एरिया में ओपीआईएमसी के नहीं है वहाँ पर हमारे डिवीजन के लोग उसको मेंटेन करके देंगे। तो हम लोगों ने सभी सामानों का प्रोक्योरमेंट के साथ साथ वहाँ एजेंसी तक को निर्देशित कर दिया गया है। और हम लोग पूरा प्रयास है कि कहीं भी अगर कटाव होता है तो पानी के उतरने के 24 घंटे के अंदर हम उस रोड को रिस्टोर करने का काम करेंगे। गया में लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत के बाद लगातार खींचातान जारी है। 2 फाड़ हो चुकी पार्टी की इस स्थिति को देखते हुए अब जनादेव वाले क्षेत्रों में भी लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। और जब ग्रामीण भी चिराग पासवान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। जिले के टिकारी प्रखंड का इटहोरी और सिंगापुर गांव पासवान बाहुल्य इलाका है, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी चिराग पासवान को खुलकर अपना समर्थन दे रही है। वहीं लोजपा के समर्थक बेचन प्रसाद चंद्रवंशी का कहना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ही पार्टी बनाई थी, लेकिन उसी पार्टी के 5 सांसद बगावत कर अलग हो गए। उन्होंने परिजनों के साथ साथ नेताओं को भी ठगने का काम किया और अपना पूरा समर्थन चिराग पासवान को दिखा रहे हैं। यहाँ के जनता आम आवाम आज भी रामविलास पासवान जी ने जिस बगिया को अपने खून पसीना से सींचा था और उसमें धोखा देकर जो 5 तो बागी विधायक बागी सांसद चले गए हैं, और पूरा गांव के लोग आम आवाम आज भी चिराग पासवान जी के साथ है। और कहीं जो गद्दारी किए हैं उन लोग 5 सांसद उन लोग के साथ करते ही नहीं है। गांव में हम लोग उपस्थित हैं। चिराग पासवान को फुल सपोर्ट से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रह गई बात बागी 5 सांसद जो हमारे पार्टी से निकासित किए हैं, मैं उनका बगावत करता हूं। और प्रिंस राज, पशुपति पारा जी, इस सभी का मैं दोगलपना ही कहा जाता है। वो किए हैं मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और पूरे लोजपा कार्यकर्ता के साथ। जो कि हमारे चुनाव में प्रिंस जी आए थे, उनको हम लोग बहुत अच्छे से सम्मानित किए थे। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के किराना दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब का सामान बरामद किया। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर वहां चेकिंग के दौरान ऑटो के तहखाने में चोरी छिपे ले जा रहे देशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोषियों से पूछताछ कर धंधे में संलिप्त अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। वाहन चेकिंग और गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में देशी शराब एवं विदेशी शराब जब्त किया गया है। इसमें 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जांच पड़ताल चल रहा है। पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। इस मौके पर पूरे जिले में 350 टीम के द्वारा वैक्सीन देने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं पूर्णिया टाउन हॉल में मॉडल वैक्सीनेशन कैंप बनाया गया है, जहां पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. वर्मा ने बताया कि जिले में 55,000 लोगों को इस अभियान के तहत वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीके दिए जा रहे हैं। वहीं टीके लेने वाले लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए टीका बहुत जरूरी है, साथ ही टीका
पूर्णतः सुरक्षित है, जिसे सबको लेना चाहिए। इसको निर्धारित किया गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा एक विशेष टीकाकरण शिविर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पूरे जिले में 55,000 का लक्ष्य रखा गया है और 350 से ज़्यादा सेशन साइट क्रिएट किया गया है। इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है और टीकाकरण सत्र अभी सभी जगह पर शुरू हो चुका है। बहुत ज़रूरी है। अभी जिस कारण से हम लोग जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उससे सही होने के लिए हमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र के 75 स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 40वीं एसएसबी बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने बिहार में 3 लाख वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। पटना एम्स में 500 वृक्ष लगाकर शुरुआत किया और दानापुर के सशस्त्र सीमा बल के 40वीं वाहिनी और पटना एम्स के डॉक्टरों के द्वारा पटना एम्स परिसर में बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल और पटना एम्स के द्वारा लगभग 500 वृक्ष लगाया गया। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट के अलावे बल के जवानों ने भी वृक्षारोपण किया। समाज को देने का जो जज्बा है वो है। आज भारत का आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, और ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे उसी उद्देश्य से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। प्रोग्राम देश का कि बहुत सारे वृक्ष में लगाए जाएंगे, तभी इसको अमृत प्रोग्राम माना जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार के आगे जिंदगी बेरंग है। इस बेरंग जिंदगी में रंग भरने के खातिर दुबई में नौकरी करे एक युवक ने न सिर्फ नौकरी से त्यागपत्र दिया, बल्कि दुबई से सीधे भोरे पहुंचकर थाने में अपनी प्रेमिका से शादी रचा ली। प्रेमी युगल की शादी में जहां खाकी गवाह बनी, तो वहीं आसपास के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। खाकी मान मनोवल के बाद प्रेमी प्रेमिका के परिजन इस पवित्र बंधन में शामिल हुए और एक दूसरे के परिवार को स्वीकार भी कर लिया। यह अनोखी शादी भोरे में चर्चा का विषय बनी रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए भारत सरकार के द्वारा बच्चों और वैक्सीन लेने के बाद लोगों में एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, इसको लेकर सीरो सर्वे कर रही है। भारत सरकार के द्वारा भेजी गई टीम के द्वारा बेगूसराय में 10 जगहों पर कैंप लगाकर 400 लोगों का सैंपल लिया जा रहा। इसके साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों का 100 सैंपल लिया जाएगा। इसमें 9 साल से 18 साल के बच्चों का भी सैंपल लिया जा रहा है। इसके साथ ही 18 साल से ऊपर के हर उम्र के वैसे लोगों का सैंपल लिया जा रहा जो वैक्सीन ले चुके हैं। और बताया जा रहा है कि बच्चों का सैंपल इसलिए लिया जा रहा ताकि यह पता किया जा सके कि बच्चों में कोरोना से लड़ने के लिए कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों के शरीर में है। इसके साथ ही 18 से ज्यादा उम्र के हर वर्ग के लोगों का भी सैंपल लेकर यह देखा जाएगा कि वैक्सीन लेने के बाद इन लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए कितना एंटीबॉडी बना है। और बिहार में यह सीरो सर्वे 6 जिलों में किया जा रहा है। बीमारी से बचाव के लिए जो अभी टीका लगाया जा रहा है उसमें बच्चे को टीकाकरण अभी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 18+ का टीकाकरण हो रहा है। इसमें सीरो सर्वे जो भारत सरकार द्वारा करवाई जा रही है उसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप है या नहीं, उनके अंदर कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं। और प्लस जो 18+ का जिनका सीरो सर्वे में सैंपल लिया जाएगा उनमें ये देखा जाएगा कि टीका लेने के बाद उनमें क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप किया गया है। दिल्ली में अपहृत नाबालिग लड़की को अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के रहरिया गांव से बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने रहरिया गांव के मसरूल को गिरफ्तार किया। मसरूल पर अपहरण कर भगाने का आरोप है। भागने वाला जो लड़का है वो जोकीहाट थाना का मसरूल नाम का है, वही लेके भागा है, जो कि रहरिया गांव का रहने वाला है। तो कल छापामारी किया गया था तो घर पर लड़का नहीं पहुंचा था और SHO जोकीहाट विकास कुमार, सुनील कुमार SHO, ये सारे लोग लगे हुए थे
कि जैसे ही वो आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। इसी क्रम में वो आज पहुंचा था, हालांकि लड़की को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा था, तो लड़की भी बरामद हुई और इसकी गिरफ्तारी हुई है मसरूल की। और लड़की नाबालिग है और दिल्ली पुलिस को खबर किया गया, दिल्ली पुलिस आ रही है, वहाँ से लोग चल दिए, पहुँचेंगे, उसको हम सुपुर्द करेंगे। खगड़िया में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने न केवल खगड़िया नगर परिषद की कुव्यवस्था का पोल खोलकर रख दी, बल्कि बिहार पुलिस के उन दर्द को सामने ला दिया जिसमें बिहार पुलिस की कुव्यवस्था के बीच ड्यूटी करने को मजबूर है। मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के नालों की अनियमित साफ सफाई किए गए जाने दावे को हवा निकाल दी। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से नगर परिषद इलाके का स्टेशन रोड, मिल रोड, मेन रोड का बाजार झील में तब्दील हो गया है। बिक्री बट्टा नहीं होता है, चलने लायक रोड रहा ही नहीं। सरकार कहता है तुरंत खाली हो जाएगा, हो गया काम, नाला उड़ाई हो गया। कहाँ उड़ाई हो गया? 4 घंटा के बारिश में हाल आते हैं। लहर मार खाए हुए हैं, उस बारिश के पानी देख ली 2 घंटा में ही हाल। डीएम साहब जैसा बोले थे कि पूरा नाला क्लियर हो जाएगा, अगर आज किए रहते तो नौबत नहीं आती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।